तमाम लीडरों के लिए हैं। हमारे साथ रंजिता झा भी जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दोनों रिपोर्टरों का रुख करेंगे। सुशील पांडे, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। राफेल सौदे में किसी तरह की कोई बदनामी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया है, मरकजी सरकार को राहत दे दी। देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने फैसले में सरकार को क्लीन चिट दी थी। हालांकि ये मोदी सरकार के लिए जीत कम, लेकिन विपक्ष के लिए नैतिक हार ज्यादा है, क्योंकि साफ तौर से विपक्ष बार बार राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्होंने एक दस्तावेज भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए, लेकिन बावजूद उसके केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में राफेल की खरीदारी को लेकर तमाम वो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने टिके। विपक्ष का दस्तावेज नहीं टिका और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से ये कहा कि जो तमाम दस्तावेज उन्होंने देखे हैं, उन दस्तावेजों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि राफेल की खरीदारी में सरकार ने किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था, इस पूरे मामले में जो दस्तावेजों का जिक्र किया जा रहा है वो दस्तावेज ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस एक्ट का वायलेशन करते हैं और इस मामले में सरकार अलग से जांच करेगी और इन तमाम चीजों को आधार बनाते हुए एक बड़ी राहत केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राफेल के मामले में जरूर मिली है। जी, तो बड़ी राहत ये अब मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को, मरकजी सरकार को, और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। वहीं राहत कांग्रेस को भी मिली है, क्योंकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हत्या के इज्जत मामले को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। हालांकि नसीहतें भी कुछ राहुल गांधी के लिए की गई हैं। इस बीच हमारे साथ मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मीम अफजल साहब, जिस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से उठाया, राफेल मुद्दा, या फिर अगर बात की जाए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से जो हत्या के इज्जत के मामले पर उन्होंने पहले ही माफ़ी कर ली थी, उस पर भी उन्हें माफ़ी मंजूर कर ली गई है, ये बात अलग है। लेकिन राफेल मुद्दे को ज़ोर शोर से कांग्रेस पार्टी ने उठाया और आज उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं मरकजी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, बड़ी मोहर लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई बदनामी नहीं हुई थी और जो पिटिशनर्स थे जिनकी तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी, कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन तमाम अर्जियों में कोई दम नहीं था। मीम अफजल साहब, आपका रिएक्शन। ठीक। मीम अफजल साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अंदर हूं जी, आपका रिएक्शन। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। मीम अफजल साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे दोनों नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, सुशील पांडे जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रंजिता जुड़ी हुई हैं। रंजिता, मीम अफजल साहब से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि पीएल पुनिया ने तो रद्दमल का इजहार किया और इस पर रिएक्शन मीम अफजल साहब का क्या है उनसे लेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस मुद्दे को जोर शोर के साथ लेकर गई कांग्रेस, आज उसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं हारती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कोई बदनामी नहीं हुई राफेल मुद्दे पर, जिसे कांग्रेस उठाती रही, हमने देखा। जी बिल्कुल सना, देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इसे एक बड़ा कैंपेन के तौर पर चलाया था और अमूमन पूरे देश में जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो राहुल गांधी के हर चुनावी सभा या यूँ कहे हर चुनावी रैली से जो सबसे ज़्यादा जो बात सुनाई दे रही थी, राहुल गांधी जो बयान दे रहे थे, जो स्लोगन इस्तेमाल कर रहे थे, चौकीदार चोर है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था और उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके। राहुल गांधी ने यहां तक एक चुनावी भाषण में कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। उसी मामले की सुनवाई में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अवमानना का जो केस है वो अब राहुल गांधी पर नहीं चलेगा, लेकिन पॉलिटिकली अगर हम इस पूरे फैसले को देखें तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राजनीतिक पार्टी और एक नेता होने के नाते जब चुनावी भाषण जब नेता करते हैं, प्रचार करते हैं, तब अपने शब्दों पर उनका कंट्रोल रहना चाहिए,
कभी भी अपने चुनावी भाषण में कोर्ट को ना घसीटे, इस तरह की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी का जो पूरा कैंपेन था उसका जवाब आम जनता ने भी एक करारी हार के तौर पर दिया, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि कहीं से भी चौकीदार चोर नहीं है, और इस बयान को या इस स्लोगन को पूरी तरह से आम जनता के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया है। देखिए, हमारी कांग्रेस के नेताओं से सना बातचीत होती रहती है ऑफ रिकॉर्ड। कई नेताओं ने, जब कांग्रेस की हार हुई 2019 लोकसभा चुनाव में, तो नेता कैमरे के पीछे लगातार ये बात कहते थे कि इस बात को देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पास कई अन्य मुद्दे भी हैं जिस पर पार्टी चुनाव लड़ सकती थी। राजनीतिक मुद्दा इतना बड़ा राफेल को ना बनाया जाए, जिसकी कोशिश लगातार राहुल गांधी ने की, और हम कह सकते हैं कि पूरे चुनाव में कांग्रेस को ये जो स्लोगन है वो बैकफायर किया। और जो यानी रंजिता, आप कांग्रेस को आने वाले दिनों में और इलेक्शंस को लेकर जब सोचना होगा, समझना होगा, तो बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है कि कौन से मुद्दे वो उठाए और कौन से चीजों पर वो बोले और किस तरह के उनके अल्फाज। निश्चित तौर पर सना, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 चीजें राहुल गांधी को नसीहत के तौर पर दी है, वो सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि पार्टी के उन नेताओं के लिए भी है जो चुनावी आवेश में आकर या जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उसके लिए उनको सोचने की जरूरत है। खासकर जब कोर्ट को कोड करके अगर इस तरह की बात किए जाए, तो एक जिस तरह से राहुल गांधी की इस पूरे बयानबाजी पर, इस स्लोगन पर फजीहत हुई है, पार्टी की फजीहत हुई है, क्योंकि सना उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और वैसे में चुनाव के वक्त राफेल पर ये फैसला आया था। जिस समय ये फैसला आया उस समय चुनाव जो है लोकसभा चुनाव का वो चरम पर था, प्रचार लगातार जारी था, कई फेज के चुनाव हो भी चुके थे, और उसके फैसले के बाद ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की बुरी हालत होने वाली है लोकसभा चुनाव में, और हुआ भी वैसा ही। तो ऐसे में पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सना, उसके बाद और भी कई चुनाव हुए, हरियाणा का चुनाव रहा, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, राहुल गांधी प्रचार में भी गए, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि राहुल गांधी ने इन दोनों ही विधानसभा चुनाव में कहीं से भी राफेल का जिक्र नहीं किया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी ये लगने लगा था कि पॉलिटिकली इसका माइलेज कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। आम जनता इस बात को स्वीकार नहीं करने वाली है कि पीएम को लेकर एक पर्सनल अटैक पार्टी करे, और उसको आम जनता जो है उसको सही से लेगी। जी, जाहिर सी बात है, कांग्रेस को पहले ये लगता था कि राफेल मामले को लेकर कहीं ना कहीं फायदा इलेक्शन के हवाले से मिल सकता है, लेकिन ये फायदा नहीं बल्कि नुकसान कांग्रेस के लिए साबित हुआ। सुशील, एक बड़ी बात अदालत के जरिए आज कही गई, रिमार्क्स देते हुए, तबसरा करते हुए, हद की इज्जत मामले में राहुल गांधी को अदालत की तरफ से कहा गया कि बयान में किसी तरह की बयानबाजी में अदालत को नहीं घसीटा जा सकता है। आप इंतखाबी तशहीर कर रहे हैं, करिए, लेकिन अदालत को आप कोर्ट नहीं कर सकते। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने जो हलफनामा इससे पहले दिया था, वो हलफनामा एक राजनीतिक आवेश में दिया था, जिसमें उनकी माफी नहीं थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इसी बात पर थी कि अगर आपने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है तो आपकी माफी में आपकी तन्मयता दिखनी चाहिए, इसीलिए दोबारा उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। और ये नसीहत राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत अगर किसी भी बड़ी पार्टी जो दूसरी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके मुखिया को यह कहती है कि आप अपने बयान को सोच समझ कर दें, तो आप समझ सकती हैं कि यह बयान की गहराई कब साबित होगी और भविष्य में इस चीज का क्या असर पड़ने वाला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया गया और प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी में कोर्ट को बीच में लाना कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए बहुत ही गंभीर साबित हुआ। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप एक बड़े लीडर हैं और आपको अपनी बातों पर संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और बातों पर अगर आप संयम नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में चीजें बदल सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी भी राहुल गांधी को दी है कि आगे से भविष्य में इस प्रकार की चीजें आप ना करें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अगर देश की बड़ी अदालत किसी बड़े नेता को बोलने के लिए नसीहत देती है तो यह अपने आप में गंभीर मामला है। जी, जाहिर सी बात है, काफी संजीदा और संगीन मामला है। रंजिता, कोर्ट के इस रिमार्क्स के बाद कांग्रेस के लिए बड़ी कशमकश के हालात पैदा होते हुए नजर आएंगे कि कांग्रेस किसी भी इशू पर बोले और
क्या ना बोले। ऐसे में कांग्रेस को समझना होगा और एहतियात बरतना होगा कि किसी इशू के साथ अगर वो इंतखाबी तशहीर में जाती है तो वो किस तरह से जनता के बीच लेकर जाएगी और उनके अल्फाज, उनकी अदायगी का तरीका क्या होगा, इसे कांग्रेस को समझना होगा। ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसे आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नसीहत की जा रही है कि आपको अगर इंतखाबी तशहीर में जाना है तो किस तरह से आपकी जबान की अदायगी हो, लफ्जों की अदायगी हो। ये बड़ी हैरत की बात होती है बड़ी पार्टी के लिए। जी निश्चित तौर पर सना बड़ी बात है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आज का जो दिन है वो शर्मिंदगी का हम कह सकते हैं, एक अफसोसजनक दिन है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता इसको बचाव की मुद्रा में है। पार्टी का ये कहना है कि सुझाव सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं है, तमाम देश के राजनेताओं के लिए है। जब नेता बयान देते हैं, खासकर चुनावी भाषण और रैली करते हैं, तो उस समय उनको इस बात का संयम रखना पड़ेगा कि वो किसी भी बयान में किसी भी जो संवैधानिक जो संस्था है उसका जिक्र ना करे, क्योंकि ये जो मामला है वो यही है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इस पूरे बयान को दिया था, जिस पर आज ये फैसला आया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस पार्टी इसको अलग तरह से ले रही है, लेकिन ये बात कांग्रेस को भी पता है कि जो भाषण, जो स्लोगन राहुल गांधी ने शुरू किया था 2019 में, उसकी हवा लोकसभा चुनाव में जो हार हुई उसी समय निकल गई। लेकिन इसकी फजीहत जो है वो कांग्रेस को लंबे समय तक झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है, सरकार को एक बड़ा मौका मिला है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है जी, उसके बाद बीजेपी आक्रामक रहेगी। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि राहुल गांधी अभी अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस के, अभी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है। इस वजह से थोड़ा प्रहार कम होगा बीजेपी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों का, लेकिन प्रहार तो राहुल गांधी पर होगा। और बीजेपी, हम कह सकते हैं कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिला है कांग्रेस पार्टी को अटैक करने का, राहुल गांधी पर अटैक करने का। जी, अब जाहिर सी बात है, ये सोचने वाली बात होती है कि है रंजिता की इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद लगातार हम देखते हैं कि बयानबाजियों में फंस जाते। इससे पहले मणिशंकर का बयान जो था, जो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, और अब एक नया बयान जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, हालांकि बहुत पहले दिया गया था, और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नसीहत उन्हें दी गई है, फटकार लगाई गई एक तरीके से, हालांकि पार्टी इसको नहीं मान रही है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी अपने आप को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। तमाम लीडर साथ बैठे और उन्हें तय करना चाहिए कि किस तरह के वक्तव्य मीडिया में जाकर देने हैं, उलूल जुलूल बातें नहीं करनी है, ये समझना होगा कांग्रेस को। सना देखिए, बयानबाजी में लगाम लगानी पड़ेगी पार्टी को। एक हम कह सकते हैं एक बड़ी फेरिस्त है कांग्रेस की उन नेताओं की जिनके बयानों ने पार्टी को मजबूत कम और कमजोर ज्यादा किया है, फजीहत ज्यादा करवाया है। आपने एक नाम लिया मणिशंकर अय्यर, लेकिन इस तरह के कई नाम है, दिग्विजय सिंह इसमें आते हैं, जयराम रमेश के बयान कई बार सुर्खियों में रहे हैं, शशि थरूर उस तरह के नेताओं में आते हैं जो पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं। और हम कह सकते हैं कि पार्टी लाइन से अलग हटकर कई बार ऐसा हुआ है कि दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता के बयान से पार्टी ने किनारा किया है, क्योंकि इस तरह के विवादित बयान दिग्विजय सिंह भी दिया करते थे। कहा जाता था कि कांग्रेस में कांग्रेस को खत्म करने में और पार्टी को कमजोर करने में जो दूसरी पार्टियां हैं वो कम और कांग्रेस के नेता ज्यादा जो है वो जिम्मेदार रहे हैं, वो इस तरह के ही नेता रहे हैं। और ऐसे नेता में अगर राहुल गांधी का नाम भी आ जाता है तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ी जो फजीहत है वो नहीं हो सकती है। पार्टी को ये समझना पड़ेगा, खासकर लगातार ये बात कही जाती है, कई बार ये जो बंदिश है वो लगाई जाती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर, नेताओं पर, कि जो प्रवक्ता है वो पार्टी लाइन जो है वो मीडिया के सामने रखे, नेता अलग से कोई बयानबाजी ना करे। लेकिन कांग्रेस में इस तरह के नेता काफ़ी है जो पार्टी को लगातार अपने बयानों से कमज़ोर करते रहे हैं। और ऐसे में जब पार्टी इतनी बुरी स्थिति से गुजर रही है, जिस तरह से कमज़ोर होती दिख रही है अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में भी जिस तरह से कोशिश की जा रही थी कि सरकार बना ली जाए कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की, उसमें भी पार्टी विफल रही।
तो ऐसे में पार्टी को ये समझना पड़ेगा, केंद्रीय नेतृत्व को ये समझना पड़ेगा कि किस तरह के बयान जो है वो आम जनता में कांग्रेस की पैठ रखती है या कांग्रेस को मजबूत करेगी, और नेताओं की बयानबाजी पर कांग्रेस को रोक लगानी पड़ेगी। नहीं तो इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार पब्लिक डोमेन में आती रहेगी और पार्टी को कमजोर करती रहेगी। ठीक है। और राफेल मामले पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्शन देते हुए, तबसरा देते हुए, फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि इसमें एफआईआर या फिर किसी तरह की केस चलने की जरूरत नहीं है और दम नहीं है अर्जी में। सुशील का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। सुशील, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि प्रक्रिया और दाम पर सवाल खड़े होते हुए जिन दलीलों को दिया गया है उसमें दम नहीं है, यानी जिन दलीलों को पेश किया गया, अर्जी में जिनका जिक्र किया गया, वो पूरी तरीके से खारिज होती हैं। राफेल मामले को लेकर जितना इशू बनाया गया उसमें कोई दम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाते हुए ये कह रहा है। अगर बात पिटिशनर्स की जाए, उन पिटिशनर्स की तरफ से अदालत के फैसले के बाद क्या कुछ रिएक्शन दिया गया, प्रतिक्रिया दी गई? सुशील जी, देखिए, पिटिशनर्स की बात करें तो फिलहाल पिटिशनर्स इस फैसले से संतुष्ट अभी नहीं हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वो देखेंगे, क्योंकि अभी उनके पास लीगल बैटल है। रिव्यू के बाद वो क्यूरेटिव में जा सकते हैं, वो फिलहाल इस मामले को अपना सकते हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कैग की रिपोर्ट थी, कैग की रिपोर्ट को रियलाइज नहीं किया जा सकता है, वो कंफ्यूजन वाला है। और सीबीआई और एसआईटी की जो बार बार मांग की जा रही थी, तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए, उसको खरीदने के लिए जो तमाम दस्तावेज या जो प्रक्रिया अपनाया गया वो सही पाया देश की सबसे बड़ी अदालत ने। हालांकि सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही थी कि जो दस्तावेज हैं, जो बातचीत चल रही है फ्रांस के उन तमाम लोगों से, डसॉल्ट से जो बातचीत है, उसके संबंधित तमाम दस्तावेजों को वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक फोरम पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता का सवाल है। अगर इस राफेल से खरीदारी के संबंधित दस्तावेज पब्लिक फोरम पे शेयर किए जाएंगे तो जो पड़ोसी देश हैं वो इसका फायदा उठाएंगे और सुरक्षा से भारत देश जो है वो समझौता नहीं कर सकता। केंद्र सरकार बार बार ये कह रही थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सीलबंद लिफाफे में राफेल से संबंधित तमाम दस्तावेजों को पेश किया। हालांकि विपक्ष की तरफ से जो दस्तावेज पेश किया वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने टिक नहीं पाए और वजह यही रही कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को क्लीन चिट मिल गई। जी, और यहाँ पर अपने नाज़रीन के लिए ये जिक्र करना जरूरी है कि अर्जी गुजारों में कौन शामिल था। यशवंत सिन्हा जो कि साबिक मरकजी वजीर हैं, और साथ ही साथ अरुण शौरी ये भी साबिक मरकजी वजीर हैं जिन्होंने राफेल सौदे पर रिव्यू पिटीशन के लिए अर्जी दाखिल की थी, और एक नाम और जो कि सीनियर वकील हैं प्रशांत भूषण, वो भी अर्जी गुजारों में शामिल हैं। एक सवाल और करना चाहेंगे, जिस तरह से सुशील पांडे आपने कहा कि अर्जी गुजारों पिटीशनर्स की तरफ से अभी तय नहीं किया गया, क्या लीगल कुछ ऑप्शन बचते हैं? आपने कहा क्यूरेटिव पिटीशन हो सकता है, ये दाखिल कर सकते हैं, क्या इस हवाले से उन्होंने कुछ कहा? जी, देखिए, अभी इस बारे में वो तमाम लोग जो हैं वो फिलहाल आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत भूषण से हमने बातचीत करनी चाहिए तो प्रशांत भूषण ने हमसे कोई बातचीत नहीं की, चूंकि ये फैसला बहुत चौंकाने वाला था। उनको उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच के आदेश दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर बरकरार रखा अपने आप को। तो ये कहीं ना कहीं तय है कि उनके पास लीगल ऑप्शन है। अगर वो ट्राई करना चाहते हैं कि इस मामले में एक बार फिर से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, तो फिलहाल इस पूरे मामले पर वो कुछ तय कर सकते हैं, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा झटका प्रशांत भूषण को, अरुण शौरी को, यशवंत सिन्हा को, आपके जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह को, इन तमाम लोगों को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राफेल के मामले में अब किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाएगी, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी राहत केंद्र सरकार के लिए है। जाहिर सी बात है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया तफसील के साथ बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।